जय श्री कृष्ण। हमने अपने पहले वीडियो में मन, चित्त, अहंकार आदि पर बात की। चित्त शुद्धिकरण अर्थात अपने अंदर के सॉफ्टवेयर के शुद्धिकरण की भी बात की। इन विषयों पर चर्चा करें तो ध्यान के विषय में भी चर्चा करना बनता है। ध्यान चित्त का प्रतिदिन का स्नान है। चित्त का प्रतिदिन का स्नान है। जैसे हम प्रतिदिन शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करते हैं, वैसे ही चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान आंतरिक स्नान है। विचारों, भावनाओं, तनावों और इच्छाओं की गंदगी को धोने का उपाय है। ध्यान के अभ्यास में हम अपने विचारों को बिना जज किए देखने लगते हैं। इससे विचारों का शोर शांत होता है। ध्यान से मन सतही चिंता छोड़कर अपनी मूल अवस्था शांति और साक्षी भाव को पहचानने लगता है। ध्यान के लिए शांति से सुख आसन में ऐसे स्थान पर बैठना जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। 5 श्वास धीरे धीरे लो और धीरे धीरे छोड़ो। श्वास लेते हुए आपका ध्यान श्वासों पर ही हो। इसके पश्चात अपने विचारों को देखना शुरू कर दो। कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा जा रहा है, आपको उसमें उलझना नहीं है। विचार बहे जैसे घटा, मन ना बांधे ठोर, चुप बैठा देख स्वयं को, अंतर की ये ओर, ना पसंद ना नापसंद, बस जागरण का स्वर, ध्यान की झील में झांके शांत सहज गंभीर। ये कविता उस सहज चेतना को दर्शाती है जहां मन स्वयं को देखने लगता है, बिना किसी आग्रह या प्रतिक्रिया के। विज्ञान भी मानता है कि ध्यान करने से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। साक्षी भाव का अभ्यास धीरे धीरे हमें स्वयं के शुद्ध स्वरूप तक ले जाता है। साक्षी भाव भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना पहचाने अनुभव करना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश अप्रभावित रहता है। साक्षी का अर्थ होता है दृष्टा, गवाह, बिना हस्तक्षेप के देखने वाला। भाव का अर्थ है वह मनोवृत्ति या स्थिति। इस प्रकार साक्षी भाव का अर्थ है बिना जुड़ाव या विरोध के केवल देखना, भीतर जो घट रहा है उसका साक्षी मात्र बने रहना। जब आप केवल साक्षी हैं तो भीतर स्थिरता और शांति जन्म लेती है। भावनाएं तो आती हैं, पर साक्षी भाव उन्हें पकड़ता नहीं। प्राय हम देखते हैं कि हम अपने हर अनुभव से जुड़ जाते हैं। कोई विचार आया, हम उसमें डूब गए। कोई भावना आई, हम उसमें बह गए। क्रोध, पीड़ा, इच्छा आई तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मन जो भी कर रहा है उसका निरीक्षण करें। विचार, भावनाएं, शरीर की संवेदनाएं कोई भी प्रतिक्रिया ना दे, ना उसे रोके ना पकड़े। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये जागरण किसका है? ये अपने भीतर की शक्ति का जागरण है। हम सभी जीवन में सफलता, खुशी और संतुलन चाहते हैं, लेकिन जब हमारा मन बार बार विचारों में उलझता है, असुरक्षा महसूस करता है या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है, तो ये हमें कमजोर बना सकता है। मन की चंचलता को नियंत्रित करें। आओ अपनी मानसिकता और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषदों की ओर लौटे। वही शाश्वत ज्ञान हमें भीतर से जागृत करेगा और जीवन को दिशा देगा। जय श्री कृष्ण, जय मां भारती।
भोर की किरणें फैलती हैं चारों ओर, ध्यान की गहराइयों में खो जाएं सब लोग। गंगा की धार में बहती है शांति की धार, हर घाट पर बसती है सृष्टि का आधार। यज्ञ और साधना से पूरा हो हर सपना, हिंदू दर्शन का ये अद्भुत अनुपम स्वरूप। दान का सागर और पूजा का जोर, सच्चाई की राह में चलना है जरूर। प्रेम और करुणा हर दिल में बसी, हिंदू दर्शन की महिमा है अनमोल और हसी।